हाँ जी, तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के विजुअल्स आपको बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं घूमने। थंबनेल पर आप देख चुके हैं, क्योंकि हम रीच करने वाले हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ। तो यहाँ आज आपको बताई जाएगी उसकी जर्नी, कैसे हमने उसकी यात्रा तय करी। एकदम रॉ जर्नी, एकदम रॉ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई एडिटिंग, कोई क्रिएशन नहीं। तो मैनपुरी से सबसे पहले चल के हम पहुंचे आगरा रेलवे स्टेशन पर। आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी करी मस्ती, मौज मस्ती। बिना यात्रा किसी भी जगह जाओ टूर पे तो मन ही नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा और हमारी ट्रेन आ चुकी थी। जैसे हमारी ट्रेन आई, हमने क्या किया, यहाँ से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में आगरा कैंट से हम सीधा ट्रेन में बेहतरीन बैठकर पहुँच गए हरिद्वार होते हुए मस्त ऋषिकेश स्टेशन पर। ये रास्ते का कुछ नज़ारा जो बेहतरीन सा हमें ट्रेन के थ्रू, जैसे हम लोग हरिद्वार क्रॉस करते हैं ऋषिकेश पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही जो पहाड़ियों की जो खुशबू होती है ना, अरे यार वो जो महक, जो स्मेल, एकदम बेहतरीन सी खुशबू आने लगती है कि हाँ भाई पहुंच चुके हैं हम। तो आ गए हम ऋषिकेश स्टेशन पर। एक बात यार, ये बेहतरीन स्टेशन था। ऋषिकेश स्टेशन इज़ रियली वेरी बेस्ट। इस स्टेशन को देखकर हमें पता चला कि यार हाँ, मज़ा आ जाता है। ऋषिकेश स्टेशन से उतर के फिर हमने बस ली और बस लेकर हम जाने वाले थे रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग दो नदियों के संगम के लिए जाना जाता है और मैंने प्रयाग की वीडियो बनाई है, तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं। रुद्रप्रयाग से होते हुए उसको घूमते हुए वहाँ पर हमने स्टे किया। अच्छा, जब हमारी बस जा रही तो हमने रास्ते में रुककर पानी पिया था, या मतलब होटल वगैरह पे जो खाना खाते हैं, तो यहाँ देखो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ऐसे पानी आता है पहाड़ों से डायरेक्टली, मिनरल वाटर। ये ऊपर से आ रहा है पानी, मस्त, यही पीते हैं सारे लोग, पता है। हमने पिया, मस्त मस्त पानी था एक्चुअल में। फिर वहाँ स्टे होने के बाद रुद्रप्रयाग से हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल पड़े और निकल कर हम जा कहाँ रहे थे, हम जा रहे थे ऊखीमठ। और फिर हम पहुँचे ऊखीमठ। फिर हम लोग सुबह ऊखीमठ पहुँचे और ये है कुछ ऊखीमठ का नज़ारा। यहाँ पर जो कैब्स लगी होती है यार गाड़ियाँ, इनके आगे पता लिखा होता है प्रॉपर ये कहाँ जा रही हैं। और मैं यहाँ से जाना था चोपटा, तो ये हमें सामने दिखाई दी चोपटा वाली गाड़ी, और ये यहाँ पर आगे लिखा हुआ है चोपटा। यहाँ इस गाड़ी पर बैठ के हम लोग चल दिए चोपटा के लिए। चोपटा जाते समय पता क्या होता है, मस्त नदी दिखती है यार, नदियाँ दिख रही होती हैं यहाँ पर, बेहतरीन रास्ता होता है। अलकनंदा नदी के साइड से हम लोग चल रहे होते हैं और बेहतरीन सा नज़ारा होता है। चोपटा पहुँचने के बाद हमें ट्रैक करना था दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ बाबा का। वहाँ से और ऊपर जाना था चंद्रशिला पर। और आपको अभी एकदम रॉ वहाँ की वॉइस, वहीं से वहाँ के लोगों के साथ, जो लोग चढ़ रहे थे उनके साथ मुलाकात होगी। तो रास्ते के ये बेहतरीन से नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। हम लोग लगभग 3-4 हज़ार फीट पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे और हमें जाना था 13,000 फीट पे। बहुत तगड़ी ऊंचाई थी वहाँ पे। यहाँ से हमें दिखाई देने लग गया था यार हाँ कि मज़ा आएगा। यहाँ पर ठंडी भी बढ़िया सी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन हाँ मस्त था यार मौसम। तो बेहतरीन से नज़ारे जो देखने को मिलते हैं उसकी बात ही अलग हो जाती है। और तुंगनाथ मंदिर के बारे में खासियत ये कही जाती है कि वो मंदिर पांडवों ने, जो महाभारत में जिनका जिक्र किया जाता है, उन पांडवों ने जितना रक्त वगैरह बहाया था उसके लिए माफ़ी मांगी थी भगवान शिव से। तो उन्होंने शिव का मंदिर बनवाया था, शंकर जी का मंदिर बनाया था भाइयों ने मिलकर, वही है यहाँ पर तुंगनाथ पर। याद रहे वो जो मंदिर है ना, वो कंप्लीटली पत्थरों से बना हुआ है, कोई सीमेंट नहीं, कोई बालू नहीं, कुछ नहीं। अभी जब वहाँ के आपको विजुअल्स दिखाई देंगे, वो जो नज़ारा दिखाई देगा उसकी बात अलग होगी। उससे पहले ये जो हम रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे उसकी बात अलग थी। बेहतरीन से घूमते फिरते जा रहे थे हम लोग, पहाड़ियाँ देखते हुए। इसका ये जो नज़ारा है ना देखने का, इसकी बात अलग होती है। रील्स और वीडियोज़ में देखते हैं, फिर वो लाइव देखते हैं यार, उसकी बात अलग हो जाती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी सारी एडवेंचरस चीज़ें होने वाली थी और हम करने वाले थे। फिर हम पहुँचे चोपटा में। चोपटा में उतरने के बाद ये हमें सामने गेट दिखाई दे रहा था। हम लोग एकदम रेडी हो गए। बहुत सारे लोग ना बैग रख के चढ़ रहे थे, बैग वहीं पर रख देते थे। हम लोग बैग लेके चढ़े थे, 10 किलो का वजन मस्त लेके। ये जैसे ही हम चढ़ते हैं ऊपर, सबसे पहले तुंगनाथ मंदिर के बारे में कुछ स्पेशलिटी लिखी होती हैं कि कितनी ऊंचाई पर है, क्या है, सब कुछ और ख़ासियत। हमने यहाँ पर अपना ट्रैक स्टार्ट किया और ट्रैक स्टार्ट होते ही हमें चीज़ें देखने को मिलने लग गई कि कितने लोग हैं वहाँ पर, कितनी भीड़ है वहाँ पर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। स्टिक ले लिया था सबने, हम लोग बिना स्टिक के, क्योंकि हमें ना ये पता था कि ये ट्रैक मात्र 4-5 किलोमीटर का है, लेकिन ये नहीं पता था ये इतना स्टीप है, इतना तगड़ा भयानक खतरनाक सा है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने स्टिक ही नहीं लिया। हमने कहा चलो मज़े करेंगे मस्त, बिना स्टिक लिए हम लोगों ने शुरुआत कर दी। थोड़ा सा चलने के बाद यह पता चल गया भाई कि हाँ एक्चुअल में ट्रैक है, खतरनाक सा है, मज़ा आने वाला था। मस्त हम लोग शुरुआत करते, चलते, आगे फिरते, और ये जो बोर्ड्स पे जो भी लिखा हुआ था उसको पढ़ते पढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे।
आगे बढ़ने के साथ साथ हमें स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम में ऐसा लगने लगा था यार कितना अजीब है। और कुछ लोग ये देखो खच्चर पे बैठ के जा रहे थे, क्योंकि इनमें ना दम नहीं थी कि हाँ चढ़ जाएं, खुद से चढ़ जाएं, इसलिए ये लोग ले रहे थे। हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा रास्ता बना हुआ है, ट्रैक एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए अब एकदम लाइव वॉइस वहाँ की सुनते हैं। से हाय, मस्त ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और व्यूज तो है ही बढ़िया लाजवाब। और हमें आगे ऐसे डूज डोंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई मिल रही थी रास्ते में, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ कैसे चलना चाहिए, क्या क्या कैरी करके लाओ, बहुत सारी चीजें ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रही थी। बहुत सारे बोर्ड्स वहाँ के बारे में खासियत बता रहे थे, क्या है स्पेशलिटी, ये प्रॉपर ट्रैक, वो पहाड़ी, ये रास्ता, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दीज बोर्ड्स। सब चीज़ यहाँ पर दिख रही थी प्रॉपर एकदम। वो हम पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए जा रहे थे, विद कैप्चर करते हुए। और यहाँ रास्ते में ये चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, ये देखो खीरा वगैरह और पता नहीं क्या क्या रखा होता है एकदम जूस टाइप में, मतलब जिससे कि मसल क्रैम्प वगैरह ना आए, आप प्रॉपर एकदम एनर्जेटिक रहें। और जैसे जैसे हम लोग ट्रैक पे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, ये जो बेहतरीन से विजुअल्स दिखाई दे रहे थे, इनके साथ साथ जो लोग, उनके अंदर का जो जोश दिखाई दे रहा था ना, उससे ना क्यूरोसिटी और इंक्रीज़ होते जा रही थी, और ऊपर क्या है, क्या देखना पड़ेगा, कितना बड़ा रास्ता है। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एकदम से थकान होने लग गई। बाद में उतनी थकान नहीं हुई, बाद में हम थक तो गए थे, लेकिन वो जो सांस फूलना है ना, वो सब एकदम से ऑक्सीजन लेवल का धीरे धीरे कम होता जाना ऊपर तक, तो वो चीज़ें यहीं पर वो नज़ारा देखने को मिल गया था स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग के जो 500 मीटर के आसपास हम लगभग चले ना, वहीं पर ये कुछ लोग ऐसे दूर की तरफ घूम रहे हैं। ये जो फेंसिंग लगी हो ना, इसके उस तरफ जाना मना है, उधर जानवर आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉपर। अब कुछ वॉइस वहाँ की प्रॉपर ओरिजिनल वॉइस और सुनते हैं। साहिल 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 हालत खराब साहिल। ये जो लोग खच्चर से बैठ के ऐसे उतर रहे थे, ये जेलसी फील करा रहे थे हमें यार, हम लोग थके हुए थे और ये लोग मस्त ऐसे बैठे। लेकिन कुछ भी कहो, मजा आ रहा था यार, वहाँ की आवाज़ भी सुनते रहो और मेरी आवाज़ भी ऐसे भी सुनते रहो। इट्स टाइम टू टेक शॉर्टकट। I'm Big Fun, sir. What's your name, by the way? प्रधान जी, ये मोमेंटस व्यू और उसके बाद इधर पीछे का व्यू। बाकी सब लोग आ रहे हैं यहाँ से, इस रास्ते से ऐसे घूमते हुए यहाँ आगे से, ठीक है। और हम लोग हैं यूनिक पर्सनैलिटी, यूपी वाले, सीधे यहाँ से सीधे चढ़े हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है, और जाएंगे सीधा यहाँ ऊपर। शॉर्टकट्स। शॉर्टकट लेने के साथ साथ हम पहुँचे यहाँ इस एरिया पे। यहाँ पर घंटियों की आवाज़ मस्त सुनाई दे रही थी, और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना है गणेश भगवान का, गणपति जी का। और यहाँ हम लोग आने वाले थे वापस में, हमने डिसाइड किया जब वापस आएंगे तब यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग पहले ट्रैक कंप्लीट करेंगे, तो फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर शॉर्टकट हम लोगों ने लिया है, और देखो दिखाता हूँ, वो देखो हमें कॉपी करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। एक्चुअल रास्ता है उधर से ऐसे घूम के आओ, ऊपर से ऐसे वहाँ के लिए देखो। और हमने क्या किया है, यहाँ से रास्ता लिया है, कोई रास्ता ही नहीं इधर। ऑलवेज भी शॉर्टकट। चलो, अब एक सिचुएशन ये आ गई है कि पहाड़ हमसे ऊपर है, और यहाँ देखो तो हम पहाड़ से ऊपर हैं। लगभग 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं अपन। स्टार्टिंग करी थी टी शर्ट पहन के, अब ब्लेजर पहन चुका, अब जैकेट वगैरह स्वेटर पहन चुका है। देखो एग्जांपल ये रहा साहिल ब्रो जैकेट पहन के, और जी हर्षित जैकेट कैप सब पहन के, और मैं, मेरी बतबादी अलग है। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो गाना याद आ रहा था मैं, कदे मसूरी कदे मनाली। ये मैं यहाँ वीडियो बना रहे थे हम लोग, यहाँ मसूरी है ऐसा फील कर लो, और उधर दूसरी साइड मनाली है। अब यहाँ आगे चलने से पहले, ट्रैक देखने से पहले, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट लिए जा रहे थे, तो कुछ बातें सुन लेते हैं हर्षित की भी। वहाँ हर्षित क्या कह रहा है, कहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया बताएगा अभी, चलो सुनते हैं। So we've started the trek from there. There are some houses, you can see tents. Actually
more below from there. Those are tents, and we have started from that Chopta Marg. तो जो आपको वो पीछे येलो वाला झंडा दिख रहा था ना, वो बता रहा था वो आइडेंटिफिकेशन है हाफ ऑफ द ट्रैक का। यहाँ कुछ लोग हेलो हाय कर रहे थे हमसे, तो उन्हें पता नहीं था फ्रंट कैमरा चल रहा है। तो फिर आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। फ्रंट कैमरा है भाई, ये लो। तो भाई को बस हेलो करना था, वीडियो में आना था और बस कुछ नहीं। अब यहाँ आगे चलते चलते हम लोगों को चोटी दिखाई देने लग गई थी तुंगनाथ मंदिर की। वैसे प्रॉपर विजुअल नहीं था, लेकिन हाँ वो ऐसा लोग बता रहे थे जो नीचे आ रहे थे कि वहाँ ऊपर पे है ये, यहाँ पे इस जगह पे। तो वहाँ देखने से पहले हम लोगों को ये बेहतरीन से बादल और ये नज़ारा दिखाई दे रहा था यार। हवा में बादल हमसे टकरा कर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। यहाँ से शॉर्टकट लेके हम लोग ऊपर आ चुके थे, लोग सब यहाँ से आ रहे थे और हम बढ़ते हैं आगे। तो आखिरकार चंद्रशिला वो ऊपर है, ये बड़ी सी पहाड़ी, ये पहाड़ी चंद्रशिला, और उसके जस्ट नीचे ये दिख रहा है मंदिर तुंगनाथ। तो हाँ गया हूँ बहुत तेज़ से, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है ये मस्त सा लुक। उसी के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव टेम्पल पे ऊपर आने का सौभाग्य। यहाँ से ऐसा लग रहा है बादलों में आ गए हैं, सारे पहाड़ सब कुछ नीचे रह गए हैं। व्हाट अ ग्रेट मोमेंट, एक अचीवमेंट टाइप का फील हो रहा है भाई कि कहाँ आ गए हैं। ये सामने मंदिर, और मंदिर की जो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, अलग ही एनर्जी दे रही है। वैसे तो एनर्जी ख़त्म हो गई, कहने को तो सिर्फ 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन जब दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है तो ऊंचाई बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक है। वैसे कुछ भी हो, मज़ा आया। वैसे देखो रास्ता एक्चुअल में ये है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ ऐसे घूमते हुए आएंगे, लेकिन अपन ने लिया है शॉर्टकट, यहाँ सीधा डायरेक्ट यहाँ से सीधा चढ़े हैं और ये सीधा जा रहे हैं। थोड़ा इलाका ये एडवेंचरस है और स्लिपरी है, लेकिन हम मानने वाले कहाँ हैं। यहाँ देखो कोई नहीं दिख रहा, हम 3 के अलावा। ये ऊपर साइलर हर्षित पहुँच चुके हैं और मैं जा रहा हूँ। वो दोनों तो पहुँच चुके हैं, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। मोमेंट आ गया है, मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मस्त व्यू है। वैसे अभी हिम्मत तो बची नहीं है ऊपर चढ़ने की, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 किलोमीटर और चंद्रशिला तक जाए। बारिश भी आने वाली है, तो उससे पहले चढ़ना होगा। बाय बाय। तो हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे, और पीछे से हमें वहाँ ऊपर चंद्रशिला दिखाई दे रहा है, वो 2 किलोमीटर और ऊंचा ट्रैक। हमने डिसाइड किया कि मंदिर में हम बाबा के दर्शन करेंगे बाद में, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था, बोला गया था 2 बजे खुलेगा। हमने रीच किया था यहाँ लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो अब हम पहुँचने वाले थे उस वहाँ ऊपर। बहुत एडवेंचरस पहाड़ी थी ये पे, और ये ट्रैक भी बहुत एडवेंचरस होने वाला था। अगर मान लो 1000 लोग यहाँ तक आए हैं तुंगनाथ बाबा के मंदिर तक, तो अब ऊपर जाने वाले बस 200 ही बचेंगे, मतलब 800 लोग कम हो जाएंगे। 80% पीपल यहीं पर बस यहीं रुक जाते हैं। तो ये खतरनाक ट्रैक हम शुरू करने वाले थे। हमने डिसाइड किया अब वहाँ लगातार चढ़ेंगे हम ऊपर तक, नो रेस्ट। तो हमने शुरुआत कर दी यहाँ पर विजुअल्स देखते हुए। यहाँ देखो सीधा खाई है, बहुत खतरनाक सा है। यहाँ ऊंची सी पहाड़ी है और इधर सीधा नीचे खाई है, ये देखो बहुत तगड़ी सी, ये देखो बेहतरीन सी। बहुत ऊपर हम आ चुके, वो जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से हम आए हैं ऊपर। वहाँ तो मतलब उससे भी नीचे से आए हैं, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। यहाँ पर ये सब लोग रुके हुए हैं, उधर साइड दूसरी साइड मंदिर है बाबा का, तो वहाँ दर्शन के लिए लाइन वगैरह लगी हुई है। और यहाँ देखो अब लोग हो गए बहुत कम। एडवेंचरस, तो भाई हेलो, एडवेंचरस ट्रैप की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है चंद्रशिला। देखो खतरनाक लुक देखो, बस मुझे मत देखो, मैं तो वहीं स्मार्ट। और यहाँ बर्फी पार्टी एक छोटी सी हो जाए, देखो घर से बन के आई है लौकी की बर्फी, और जो हो रही है पार्टी। आ जाओ भैया, हेलो हेलो भाई साहब, ठीक है बस बर्फी खाओ, चंद्रशिला पे चढ़ते आओ। भैया कितना टाइम लगा लगभग ऊपर पहुंचने में? 1.5 घंटा खाली। चलो भर दो उसको, आ जाओ भाई। रिटर्न आने में 1 घंटा, 20 मिनट बहुत है। मैंने इनसे कहा था भाई एक रस्सी ले लो, वही तो पहाड़ है देखो ऊपर वाला चंद्रशिला, वहाँ यहाँ फेंक के मैं डाल देता, बंद जाती है, सब लोग चढ़ जाते।
यहाँ नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं। 80% जनता कम हो गई है टुंगनाथ पे। कारण उसका वहाँ ऊपर देखते ही आगे समझदार हो। आया देखो भाई जो शॉर्टकट गया था सीधे आते नीचे से और पहुंच जाते ऊपर। ये वाला ऊपर नहीं, सीधा ऊपर। ये देखो छोटा सा मिनी वाटरफॉल। चलो आगे की अपडेट आगे मिलेगी जब चना पार्टी होगी। हेलो भाई, चने खाते आओ, आगे बढ़ते आओ, ठीक है। तो देखो वो दिख रहा है टुंगनाथ टेम्पल, आई होप दिख रहा होगा। दिख रहा है। वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था चंद्रशिला का। जाना कहाँ है? वो पीछे वाली ऊंची वाली पहाड़ी पे। रास्ता कहाँ है? सामने। चलते जाएंगे, चने खाते जाएंगे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उधर पहुँच गए हैं। ये देखो और व्यूज देख लो पूरा नीचे का भी। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा क्योंकि बादल आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बादल छूते हुए जा रहे हैं। बादलों से ऊपर आ गए हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है ब्रो, और भी है भाई, अभी तो स्टार्टिंग है भाई। कितना दूर और है? कितना भाई ये स्टार्टिंग है। अभी तो अभी यहाँ से कम 1-1.25 किलोमीटर है, लेकिन ऐसी चढ़ाई है। अभी 2 बंदे ऐसे लौट गए गट। अरे भाई बच के चल रहा है ना टेक। अरे माता का नाम लेना। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। आराम से जाना भैया। भैया कैसा रहा अभी तक? बहुत मजा है भैया। बहुत मजे आ गए भाई, बहुत अच्छा लगा भैया, मजा आए। मजे आ गए बहुत। चलते रहो। यस चलते रहो भाई, चलते रहो, बिना नहीं है। ओके ठीक है, सबका रिव्यू लेते हुए बढ़ते जाते हैं आगे। हाँ तो भाई चंद्रशिला का ट्रैक करते करते ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ नीचे ना तो नीचे की पहाड़ी दिखाई दे रही है और ना ही ऊपर की दिखाई दे रही सही से। कंप्लीट बादलों के बीच में। कंप्लीट बादलों के ऊपर है। ऊपर है? अरे भाई बादलों के ऊपर है भाई, क्या कहना है? बारिश से पहले भाई कितना ऊपर हो रहा है अभी आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा। हाँ स्पीड के हिसाब से तो तुम 1 घंटा भी लग सकता है। बारिश से पहले जाना। हम लोगों ने चोपटा को टुंगनाथ से 2 घंटे में कवर किया है, तो आपको और आधा घंटा। यहाँ पे आ गए 25 मिनट में। 10 मिनट 10 मिनट लगे हो जाएगा। आधा घंटा 25-30 मिनट। 25-30 मिनट लगेगा। ओके बस मैं वीडियो बनाने के लिए रुकता हूँ 2 मिनट बस। बन गए वीडियो। अब चल लेते हैं। चलो भाई बाय बाय। बाय 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 बाय। ये लो भाई, अब बाय कर दो एक बार। बाय दोस्तों। हाँ तो आखिरकार हम उस जगह आ गए हैं कि चंद्रशिला दिखाई देने लग जाए। ये दिख रही है येलो कलर की झंडी लगी हुई माता रानी का मंदिर, और काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं हम लोग। नीचे का क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा भाई, बादलों से ऊपर आ गए हम। साहिल भाई थक गए? हमें खुद नहीं पता हम कितना थक गए हैं। बस पैर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, चलने का मन नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचने वाले तो हैं। हर्षित ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है जहाँ ये देखो रुक ना रहा भाई, बदमाशी कर रहा है फुल। चलो आगे देखते हैं वहां पहुंच के कैसा लगता है। वैसे थोड़ा सुकून लग रहा है क्योंकि वो जो येलो कलर की झंडी दिखाई दे रही ना, जय माता दी बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हर 1 मिनट में छाया, हर 1 मिनट में धूप का नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बादलों से ऊपर है भाई, सही में ये बादल नीचे है हमसे। चलो आगे देखते हैं कितनी देर में और ट्रैवल कर पाएंगे हम लोग वहाँ तक। हाँ जी बस कुछ क्षण और। आई होप पीछे वो झंडियाँ वो नज़ारा दिख रहा होगा। द लास्ट मोमेंट इज़ हियर एंड कितनी पहाड़ी चढ़ के आई है, वो इतनी चढ़ के आई है, देख लो भाई। बादल हैं ऊपर भी और नीचे भी। सबसे ऊंची चोटी पे बस पहुंचने वाले हैं जहां से आएगा माउंटेन का 360 व्यू। इतनी मशक्क़त बस इस बात के लिए। तो चलो कुछ क्षण और, थोड़ी देर और बस टू द पॉइंट पहुंचने वाले हैं। सालों जल्दी आओ। हर्षित आई थिंक पहुंच भी चुका है, तो सबसे पहले मुकाम हासिल किया हर्षित ने। बीच में हमेशा ही मैं हूँ और उसके बाद साहिल 3rd नंबर पे। तो अब पहुँच के आगे देखते हैं क्या होता है। बस मज़ा आने वाला है। अब थोड़ा मोटिवेशन आ चुका है, थकान ख़त्म सी हो चुकी है। वैसे बहुत थकान हो रही थी लेकिन अभी ख़त्म हो चुकी है। सामने वो झंडियाँ देख के
बहुत तगड़ा मौसम है यार, बहुत, लेकिन सर्दी बहुत है। टी शर्ट में ट्रैक शुरू किया था, स्वेटर में आ चुके हैं कम्प्लीटली, और आई होप ऊपर पहुंच के जैकेट निकल आएगी, कैप ऐप भी, टोपी। चलो आखिरकार आ गए मंजिल पे, देखो व्यू, बस इसी व्यू के लिए भाई। चलो 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 इधर भी देख ले, और भाई और बारिश भी आ चुकी है। अब तो हम लोग वीडियो के साथ ही ऊपर चढ़ेंगे। खूब सावधान बात है। बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पे सांस फूल रही है, और क्योंकि हम लोगों को यहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ा कम मिल रही है, और लगभग 13,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। सामने से कैमरे से फ़ोटो लेना मना था, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा इधर साइड पीछे की तरफ, और पीछे से देखने पड़ेंगे विजुअल्स। चंद्रशिला रीच कर लिया हमने। चंद्रशिला पे है क्या, ये माता रानी का मंदिर। आगे से फोटो लेना मना है, इसलिए हम लोग साइड भी ले रहे हैं। बस वो देखो, अब कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि बादल बादल है, बारिश आने वाली है। बस चलो अब नीचे चलने का समय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली गिरती रहती है। थंडर स्टॉर्म के कारण यहाँ मना करते हैं रुकने के लिए। ठीक है, कोशिश करते हैं शायद। आराम से भाई, जय हो माता रानी की। चलो अब यहाँ से होगी वापसी। यहाँ वापसी जाते समय इतना खतरनाक मौसम है, वैसे 1 बजा है दोपहर का, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, बहुत लो विजिबिलिटी के साथ। अब नीचे उतरने का टाइम हो गया है। ये ऊपर से आ गए हम लोग नीचे। चलो ख़त्म करते हैं इसको। ये उतरते समय का व्यू भाई कतई जहर है। देखो कहीं धूप तो कभी छाई, कहीं छाया है, कहीं धूप है। इतना नीचे हम आ चुके हैं। आगे अभी कंटिन्यू करना है, यहाँ से टर्न लेके एकदम साफ स्टीप एकदम इंक्लाइंड है भाई। ये देखो वहाँ जाना है और नीचे जाना है बल्कि। चलो बाकी आगे देखते हैं। भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे चंद्रशिला से नीचे उतरते समय, और बहुत छोटे वाले ओले आ चुके हैं। तो जो सर्दी है ना, मतलब टेम्परेचर अभी इस टाइम पे 3-4 डिग्री के आसपास है, बहुत खतरनाक और बहुत तगड़ी सर्दी हो चुकी है। लेकिन ये जो मौसम है ना, इसकी बात अलग है, ये जो लुक है इसकी बात अलग है यार। वहाँ तक जाना है अभी हमें। वो झंडा है तुंगनाथ महादेव RM चंद्रशिला से। माता रानी की जय। मूविंग फॉरवर्ड, देखो कितना उतर के आ चुके हैं। अब हम चंद्रशिला माता रानी के दर्शन करके नीचे आ चुके थे, और फिर हमें तुंगनाथ बाबा से वहीं से दिखाई दे रहा था ये हेलीकॉप्टर जो सामने जा रहा है। ये डायरेक्टली VIP एंट्री जो होती है ना केदारनाथ धाम के लिए, वो वहाँ के लिए जा रहा है। ये इस पहाड़ी के उधर दूसरी तरफ उस पहाड़ी पर, वहाँ जो बादल दिखाई दे रहे हैं उस पहाड़ी पर है केदारनाथ धाम। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए VIP एंट्री। हमें अभी तुंगनाथ पे, यहाँ मंदिर अभी बंद था, लाइन में लगना था। तो लाइन में लगने का हमने डिसाइड किया, तीनों भाई के करके लाइन में लगेंगे। तो अभी हर्षित लाइन लगाया, तब तक हमने थोड़ा विजुअल कैप्चर किया। ये जो पहाड़ी जिस पर बर्फ़ गिरती हुई दिखाई दे रही है, मतलब पहले से गिरी हुई है, वहाँ जमी हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर है इधर मंदिर, और यहाँ ऊपर हमें जाना है। ये मंदिर के कुछ विजुअल्स हैं चारों तरफ के, और यहाँ नीचे की तरफ लगी हुई है लाइन, और ये बेहतरीन सी पहाड़ी जिसके ऊपर हम आ चुके हैं। ये देखो बहुत लंबी लाइन लगी है, ये बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है। और इसी लाइन में अभी हर्षित लगा हुआ है। मैं और साहिल तब तक विजुअल कैप्चर कर रहे हैं, फिर मैं लगूंगा। पहले मैं लगा हुआ था, अब हम तीनों ही लाइन में लग गए और यहाँ पर आ चुके थे गेट पे। अच्छा, गेट के पीछे काफ़ी दूर तक लाइन लगी थी, और ये है एक्चुअल में गेट जहाँ से लाइन लगना स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलरेडी पीछे काफ़ी सारी बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी। ये देखो, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं मस्त, बच्चों की भी। यहाँ हमें आगे जाना था। ये वो पहाड़ी दिखाई दे रही है जिस पे बर्फ़ हमें दिखाई दे रही थी, मस्त सा ये भी व्यू अच्छा था। तो हम लाइन में लगते लगते उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे मंदिर साफ दिखाई दे रहा था सामने, लेकिन अभी भी हम इंक्लाइन पे थे। ये बहुत लंबी सी लाइन को कवर करते हुए हम आगे बढ़
बढ़ चुके थे और हमें मंदिर दिखाई देने लग गया था। और अभी ऊपर जाना था क्योंकि अभी हम लोग उस प्लेन जगह पे नहीं आए थे जहाँ पर एक्चुअल में मंदिर बना हुआ है। अभी भी हम इंक्लिनेशन पे थे, थोड़ा सा बचा हुआ था। अब हम आ गए हैं बिल्कुल उस प्लेन जगह पर जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉपर प्लेन है। अब यहाँ पर ऐसा आपको चढ़ाई टाइप की नहीं है, तो यहाँ खड़े होने में थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। ये पूरा विजुअल चारों तरफ का नज़ारा और ये नीचे बनी हुई दुकान है और ये लगी है बहुत लंबी सी लाइन, ये तगड़ी सी लाइन लगी है। अब हम सुनने वाले थे लाइव आवाज़ वहाँ की जो मंदिर पे आती है एकदम बेहतरीन से। ये देखो, ये प्रॉपर पत्थरों का बना हुआ मंदिर जहाँ कोई सीमेंट नहीं, कोई बालू नहीं, कुछ नहीं। ये देखो कईयों सालों से बना हुआ ये मंदिर और यहाँ की आवाज़, घंटियों की आवाज़, लोगों के जयकारों की आवाज़ अलग ही वाइब्स दे रही थी बेहतरीन सी। अभी भी लाइन लगी हुई थी क्योंकि और आगे जाना था। पहुँचे हम आखिरकार मंदिर के गेट पर। यहाँ पर बने हुए हैं नंदी बाबा, क्योंकि शंकर भगवान के सामने हमेशा नंदी बाबा होते हैं। अंदर फ़ोटो लेना मना था, इसलिए बाहर से ही मंदिर का नज़ारा ये देख लो। अंदर अब कैमरा बंद हो जाएगा। यहाँ है पार्वती मैया का मंदिर, आगे इसको हम देख सकते थे। ये देखा हमने माता रानी के दर्शन किए और फिर बढ़े हम और आगे की तरफ। अब हम जाएंगे नीचे और ऊपर आते समय हमने एक मंदिर को छोड़ दिया था गणेश भगवान का। यहाँ देखो हम नीचे आते समय ये नज़ारा है, इस जगह पर हम आ चुके हैं। वही जो गणेश जी का मंदिर हम छोड़ के ऊपर चढ़ गए थे, हमने कहा था वापस आते समय वहाँ हम गणेश जी के दर्शन करेंगे और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाते जाते थक भी गए थे। यहाँ पर हमने रुके, जैकेट वगैरह पहनी, चढ़े तो टी शर्ट पहन के थे, स्वेटर पहन गया, जैकेट भी पहन गई। ये यहाँ पर बप्पा के दर्शन करते और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग, हमने इनको धन्यवाद किया। यहाँ से फिर हमने आगे नीचे की तरफ जाने का फैसला किया क्योंकि अब ऊपर दोबारा जा नहीं सकते। ये देखो यहाँ से लोग जा रहे हैं ऐसे घूम घूम के, ये देखो जो रास्ता दिख रहा है ना, लेकिन हम जाएंगे सीधे, यहीं से जो कैमरा दिख रहा है एकदम यहाँ सीधे। हमने डिसाइड किया इस ट्रैक को और ज़्यादा एडवेंचरस बनाने का, हमने डिसाइड किया एकदम बेहतरीन सा शॉर्टकट लेने का, फास्ट एकदम। तो हम यहाँ से एकदम नीचे जाने वाले हैं। ये देखो हर से जा चुका है, इधर कोने पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे साहिल और इन द एंड मैं उतरूँगा। देखो कितना शॉर्टकट है यार, यहाँ से जा रहे हैं लोग, यहाँ ऊपर से आके हम जाएंगे सीधे जाते हुए हमने एक शॉर्टकट लिया, आधे रास्ते पर पहुंचे। ये देखो कैप्चर, यहाँ ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाएंगे लोग। एलिवेशन कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। हम यहाँ से सीधा आए हैं शॉर्टकट, कोई नहीं है हमारे अलावा, हम अपने ट्रैक को खुद ही एडवेंचरस बनाए जा रहे हैं मस्त सा। ये देखो नज़ारा और भी बेहतरीन सा। यहाँ देखो पहाड़ियों के बीच में हम जा रहे हैं, झाड़ियों के बीच में सॉरी। और ये देखो यहाँ कोई नहीं है। अगर जैसे 2000 लोग उतर रहे हैं तो उसमें से 20 लोग यहाँ से उतरते हैं, बाकी सब उसी ट्रैक पे आते हैं क्योंकि वो जो प्रॉपर बना हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत स्लिपरी। ये देखो यहाँ से लोग आ रहे हैं वो पेड़ों के बीच से, ये देखो जूम किया मैंने, यहाँ देखो। और हम कहाँ से जा रहे हैं, हमारी बात ही अलग है भैया, इन झाड़ियों के बीच में से। अब यहाँ से नीचे उतरते उतरते ही हमने डिसाइड किया कि जाते ही पहुँचते ही हम लोग सीधा कैब करके गाड़ी निकल लेके और पहुँचाएंगे, जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहीं पे स्टे ले लेंगे क्योंकि शाम हो चुकी थी और नीचे उतरते उतरते रात होने वाली थी, हमें पता चल गया था। तभी हम शॉर्टकट लिए जा रहे थे और थोड़ा एडवेंचरस भी। यहाँ पहुँचे हमें ये पीछे जो झंडा दिखाई दे रहा है ये बताता है कि आप आधे रास्ते पर आ चुके हो। हम लोग आधे रास्ते पर पहुँच चुके थे और आधे रास्ते के ये कुछ विजुअल्स, यहाँ बैठ के हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ पर हमें रुकना है। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि चोपटा से गाड़ी लेके ऊखीमठ में जाके हम रुकेंगे, फटाफट ट्रैक कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा रेस्ट लेकर। और हाफ ऑफ द ट्रैक में हमने रेस्ट लिया, वापस आके मस्त ये नज़ारे कुछ विजुअल्स हमें दिखाई दिए और फिर हमने चोपटा उतर के गाड़ी ले ली। और ये देखो इवनिंग हो चुकी थी, सनसेट हो रहा है, इस गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं और ये पहुँचे हम ऊखीमठ में हमने स्टे किया, वहीं पर हम रात में रुके। और ये कुछ रात का बहुत बेहतरीन सा नज़ारा ऊखीमठ का, ऊपर हमें चोपटा दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग सुबह जल्दी निकल पड़े वहाँ से। ऊखीमठ से निकलने के बाद हमें जाना था सीधे ऋषिकेश, की हमें बस मिल चुकी थी तो हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे। और ये कुछ रास्ते के बहुत बेहतरीन नज़ारे, ये हम लोग होटल पे रुके हुए हैं, खाना खा रहे हैं। इस होटल से पीछे का नज़ारा है ये, हम लोग विंडो से देख रहे हैं, विंडो का नज़ारा है ये बेहतरीन सा। ये होटल्स ऐसे ही होते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा। फिर हम पहुँचे ऋषिकेश स्टेशन पे। ये देखो ऋषिकेश स्टेशन बहुत बेस्ट बना हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, तगड़ा सा स्टेशन बना हुआ है ये। अब यहाँ ऋषिकेश स्टेशन से जाने वाले थे हम हरिद्वार और हरिद्वार से हमारी ट्रेन थी सीधी आगरा कैंट के लिए और वहाँ से सीधा मैनपुरी। ये नज़ारा बेहतरीन सा कहाँ का है, हरिद्वार स्टेशन का, क्योंकि ये मंडे था और सोमवती अमावस्या थी। उस अमावस्या पे गंगा स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए बहुत भारी जनसंख्या में लोग आए हुए थे, लाखों की भीड़ थी गंगा पे। फिर यहाँ से हम लोग
लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ने के बाद हम आ गए आगरा कैंट, और आगरा कैंट पर पहुंचने के बाद फिर हम आ गए हैं बस लेकर मैनपुरी। ये रही हमारी पूरी जर्नी। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव।